तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, जहाँ पर हम हैं वहाँ रोशनी बहुत कम है। मुझे बताइए कि वो फ़लस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका सारा ख़ानदान फ़कत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो। वो माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसका लख्ते जिगर उसके सामने अदा किया जाए। वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही मगर उसके घर, उसके स्कूल और उसके ख़ानदान समेत उसके ख्वाब भी रेज़ा रेज़ा हो गए। कहते हैं कि कागज़ की बनाता था कश्तियाँ, कहते हैं कि कागज़ की बनाता था कश्तियाँ, अपने हाथों से पार लगाता था कश्तियाँ। बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल तक जो पानियों में बहाता था कश्तियाँ। खैर छोड़े, मैं किस किस को बयां करूँगी और किस किस घर के दुख सुनाऊँगी। यहाँ तो सब ही बिखरा पड़ा है। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, कि कहाँ है वो मुसलमान जो एक 10-10 पर हावी था, कहाँ है गौरी, कहाँ है फाते। क्या आप कोई गज़नवी नहीं आएगा? बैतुल मक़दस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने, क्या कोई अय्यूबी नहीं आ रहा? आवाज़ आती है इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता? इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्या इस्लाम किसी अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता? क्या अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता? इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्या अब इस्लाम में कोई तारिक बिन ज़ियाद साहिल पर कश्तियाँ नहीं चलाता? अफसोस के 57 इस्लामी ममालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ कब्र से हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का, कि अय्यूबी उठ कब्र से इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। लेकिन आजकल के नौजवान क्या जाने कि कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने कि अपनों का खोना क्या होता है, क्या जाने कि सर पर कफन रख कर मैदाने जंग में जाना क्या होता है, क्या जाने कि उनके आबा घोड़ों की नंगी पीठों पर बैठकर मुल्क के मुल्क फतह कर लेते थे। क्या जाने पूरी दुनिया के हुक्मरान लेकिन सादा लिबास। मगर तुम तो वो मर्दे मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल कहते थे, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने आज तक फ़लस्तीन के लिए नारे लगाने और इज़हार अफसोस करने के अलावा और क्या किया? आपने इसराइल का बाइकआउट कर लिया। इसराइल कंपनियों की चीज़ें आज भी आप लोगों के घरों में आती हैं। इसराइल की खाने पीने की चीज़ों के अलावा आप लोगों का गुजारा मुमकिन नहीं। क्या आपका दिल करता है कि आपके दिए गए पैसों से उन मासूम फ़लस्तीनियों के लिए बम बारूद खरीदा जाए और उनकी लाशें गिराई जाएं? कल को उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो आपके लिए सारी ज़िंदगी रोते रहे, किस मुँह से जाएंगे? आपने खुदा को अपना जवाब देना है, आपने अपना हिसाब देना है। और आखिर में इसराइल, मैं अपनी ज़ुबान गंदी करना नहीं चाहूँगी, फ़कत इतना कहूँगी, बिस्तर पर पड़े थकान निकलेगी तेरी, खुल खुल के सितम के खेल खेले तूने, घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी, खुल खुल के सितम के खेल खेले तूने, घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी। शुक्रिया।